एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। राहुल कॉमर्स एजुकेशन प्रेजेंट टॉपिक पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन, साझेदारी प्रस्तावना। इस वीडियो में वन वर्ड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो सभी एग्ज़ामों में उपयोगी होते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं साझेदारी पार्ट 1 के साथ। व्यावसायिक संगठनों के क्रमिक विकास की दूसरी सीढ़ी है। व्यावसायिक संगठन के क्रमिक विकास की दूसरी सीढ़ी कहलाती है साझेदारी व्यापार। साझेदारी व्यापार व्यापारिक संगठन के क्रम के अनुसार दूसरी सीढ़ी कही जाती है, क्योंकि सबसे पहले एकल व्यापार, साझेदारी व्यापार, हिंदू या विभाजित परिवार व्यापार और उसके बाद कंपनी व्यापार। तो इस प्रकार से यह क्रम के अनुसार दूसरी सीढ़ी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी अधिनियम कब बना? तो साझेदारी अधिनियम सन 1932 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदार व्यापार में साझेदारों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो साझेदारी व्यापार में कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अधिकतम संख्या 50 और न्यूनतम संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग कारोबार में अधिकतम संख्या होती है। तो कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार बैंकिंग कारोबार में अधिकतम संख्या 10 और अन्य व्यापारिक संस्था में सदस्य संख्या 20 मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी संलेख को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साझेदारी संलेख को साझेदारी समझौता, साझेदारी अनुबंध, साझेदारी विधान, साझेदारी ठहराव या संविदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी खाते के प्रकार हैं। तो पूंजी खाते 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी या परिवर्तनशील पूंजी खाते। स्थायी फिक्स कैपिटल अकाउंट या फिर फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी पूंजी खातों की दशा में खाते बनाए जाते हैं। जब स्थायी पूंजी खातों की व्यवस्था की जाती है तब कितने प्रकार के खाते बनाए जाते हैं? तो 2 खाते बनाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट, आफ्टर ऑल चालू खाता करंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी खाते में लेखा किया जाता है। पूंजी खाते में किस पूंजी से लेखा किया जाता है? केवल प्रारंभिक पूंजी की राशि से लेखा किया जाता है। पूंजी खाते में केवल प्रारंभिक पूंजी की राशि से लेखा किया जाता है। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तब उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांजैक्शन डलता है वो बाई बैलेंस BD प्रारंभिक पूंजी की राशि से लेखा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालू खाते में लेखा किया जाता है। चालू खाते में लेखा किसका किया जाता है? वेतन, ब्याज, लाभ, आहरण पर ब्याज आदि का लेखा चालू खाते में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से प्रावधान नहीं किए जाते हैं? पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता, बोनस, वेतन, कमीशन, पारिश्रमिक नहीं दिया जाता, ना ही किसी साझेदार को बोनस दिया जाता है, ना ही किसी साझेदार को वेतन दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है और ना ही उसके कार्य के प्रतिफल में कोई अन्य वेतन प्रदान किया जाता है। आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाता है। तो साझेदारी संलेख के अभाव में ये निम्नलिखित प्रावधान नहीं किए जाते हैं। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता,
बोनस, वेतन, कमीशन, पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी होने पर बनाया जाता है। जब साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी होते हैं तब कौन सा खाता बनाया जाता है? चालू खाता बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है। साझेदारी संलेख न होने पर ऋण पर ब्याज कितनी दर से दिया जाता है? 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू खाते का शेष अधिकांश होता है। तो चालू खाते का शेष अधिकांश धनी शेष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। तो चालू खाते के शेष को आर्थिक चिट्ठे में हस्तांतरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार में आहरण के रूप में अधिक रुपया निकाला जाता है। यदि व्यापार में आहरण के रूप में अधिक रुपया निकाला जाता है तब चालू खाते का शेष होता है। तब चालू खाते का ऋणी शेष होता है। जब आहरण की मात्रा अधिक हो जाती है तब चालू खाते का शेष ऋणी शेष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज है एक। पूंजी पर ब्याज एक व्यापारिक हानि है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूंजी पर ब्याज की गणना लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में की जाती है, इसलिए यह एक व्यापारिक हानि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहरण पर ब्याज की गणना करने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो आहरण पर ब्याज की गणना करने की निम्नलिखित प्रमुख विधियां हैं: गुणनफल विधि, औसत भुगतान तिथि विधि और साधारण विधि। गुणनफल विधि, औसत भुगतान तिथि और साधारण विधि द्वारा आहरण पर ब्याज ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानि समायोजन खाता बनाया जाता है। लाभ हानि, सॉरी यहाँ पर एक शब्द रह गया है, लाभ हानि समायोजन खाता P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। क्यों? अशुद्धियों के सुधार के लिए। वे लेन देन जिनका लेखा होना छूट जाता है उन्हें समायोजित करने के लिए एक समायोजन खाता बनाया जाता है, जिसे लाभ हानि समायोजित करने के लिए एक समायोजन खाता बनाया जाता है, जिसे लाभ हानि समायोजन खाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ हानि समायोजन खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के बैलेंस को किस खाते में लिखा जाता है? साझेदारों के पूंजी खाते में लिखा जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसे ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है तब ऐसी दशा में लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारों में लाभ हानि का बंटवारा होना चाहिए। साझेदारों में लाभ हानि का बंटवारा साझेदारी संलेख के अनुसार होना चाहिए। जैसा साझेदारी संलेख में उल्लेख किया गया है उसी आधार पर लाभ हानि का बंटवारा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी में साझेदारों के दायित्व होते हैं। तो साझेदारी व्यापार में साझेदारों के दायित्व असीमित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार के लाभ में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, वेतन, आहरण पर ब्याज तथा अन्य किसी समायोजन के बाद लाभ वितरण के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है? व्यापार के लाभ में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, वेतन, आहरण पर ब्याज तथा अन्य किसी समायोजन के बाद लाभ वितरण के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है? तब लाभ हानि समायोजन खाता
बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब साझेदार अपने द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी की रकम के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं, तब जब साझेदार अपने द्वारा लगाई गई पूंजी की रकम के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं, तब उनकी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। जब लाभ हानि का विभाजन पूंजी अनुपात में किया जाता है, तब उनकी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना होता है। तो साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना ऐच्छिक होता है, जबकि कंपनी का पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम साझेदारी व्यापार में नए साझेदार के प्रवेश की दशा में के बारे में पढ़ेंगे, जो पार्ट 2 में आपके सामने उपस्थित होगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा